इसके अलावा जो वक़्फ़ को प्रॉपर्टी दान की जाती थी, वो प्रॉपर्टी दान की जाती थी सिर्फ़ कौन करेगा? हिंदू, मुस्लिम या फिर ईसाई, कोई भी प्रॉपर्टी पहले दान कर सकता था। लेकिन नए संशोधन के हिसाब से जो 2013 में हुआ, कोई भी व्यक्ति जिसने 5 साल से इस्लाम लिया हो, इस्लाम जिसने अपनाया हो, सिर्फ़ वो या फिर कोई मुस्लिम ही अपनी प्रॉपर्टी वक़्फ़ को डोनेट कर सकता था। अब हम बात करेंगे जो नया विधेयक पास हुआ है, जिसको लेकर बड़ा तमाशा चल रहा है। 2025 में जो वक़्फ़ का चेंजेस हुए हैं, उसके अंदर जो बहुत हाइलाइटेड हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि पहले वक़्फ़ कमेटी के अंदर कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं होता था, लेकिन अब बोला गया वक़्फ़ बोर्ड के अंदर 2 लोग नॉन मुस्लिम भी होंगे। वो कोई उनके धार्मिक मामलों पर कोई वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मामले हैं राज्य से रिलेटेड या राष्ट्र से रिलेटेड, उनके अंदर उनका हस्तक्षेप रहेगा। इसके अलावा महिलाओं का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था वक्फ बोर्ड के अंदर, लेकिन अब कम से कम एक महिला वक्फ बोर्ड की सदस्य जरूर होगी। इसके अलावा डिजिटलीकरण प्रॉपर्टी का, वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसका डिजिटलीकरण भी होगा। इसके अलावा जो पहले बेटियों का वक्फ प्रॉपर्टी जो डोनेट होती थी, तो बेटियों का प्रॉपर्टी के ऊपर कोई राइट नहीं होता था, लेकिन अब बेटियों को भी लीगल हेयर माना जाएगा कि अगर आपने बोला कि आपका बेटा नहीं है, कोई भी नहीं रहा, तो आपकी प्रॉपर्टी वक्फ को चली जाएगी, लेकिन अब बेटी भी ट्रू हेयर रहेगी। इसके अलावा जो सीईओ की एक स्थापना की जाएगी, एक सीईओ अपॉइंट किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय सरकार हस्तक्षेप कर सकती है वक्फ के मामलों में। तहसीलदार, कलेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा, जिससे वो प्रॉपर्टी की जांच कर सकें कि इस प्रॉपर्टी वक्फ की थी या नहीं थी, पुरानी किसके पास इसकी रीड्स हैं, किसके नाम इसकी रजिस्ट्रेशंस हुए हैं, ये सब चीजें हैं। कहीं ना कहीं ये बेहतरी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए ही है, लेकिन कुछ लोगों को इसमें ऑब्जेक्शंस हैं। तो आपके हिसाब से यह कानून सही है या गलत? आप अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद। मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर रही हूँ, मैं आपको डिटेल दे रही हूँ, जानकारी। मेरा इसके ऊपर कोई आपके सोचने की क्षमता के ऊपर ऑब्जेक्शंस नहीं लगा रही हूँ। तो प्लीज कमेंट कीजिए कि ये सही है या गलत। धन्यवाद।